हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में हम लोग देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। देखते हैं सारे एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होता है, इसलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे और बहुत प्यार से इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेना पड़ेगा कि किसी मॉलिक्यूल में कितनी टाइप की हम लोग क्या सिमेट्री पॉसिबल होती है। ओके, तो हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग पॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, फिर कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर हम लोग एवस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर हम लोग अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो काफी बड़ा ये टॉपिक होता है। तो हम लोग पहले सबसे अच्छे ढंग से पॉस और हम लोग कॉस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पीएस की और सीएस की हमको काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसको खूब डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से, इनकी भी जरूरत पड़ेगी लेकिन कम है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में इधर से भी, लेकिन हम लोग इनमें तो पीओएस और आपको सीओएस तो आना ही जरूर चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर अगर पीओएस सीओएस जानते हैं तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन प्रेजेंट इन द molecules about which molecules divided into two identical part which are mirror image of each other। मतलब एक ऐसा हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग पॉस की बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, क्या होता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन। कैसा प्लेन होता है, काल्पनिक प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन। एक इमेजिनरी प्लेन होता है, एक काल्पनिक प्लेन होता है, जो कि हम लोग क्या होता है, वो दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या हो जाए, वो प्लेन डिवाइड हो जाए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल में इमेजिनरी प्लेन क्या होता था, प्रेजेंट होता है, और वो क्या करे, टू आइडेंटिकल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मॉलिक्यूल क्या हो जाए, जो प्लेन काट रहे हैं वो क्या हो जाए, हम लोग टू आइडेंटिकल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट। टू आइडेंटिकल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और क्या हो, जो आइडेंटिकल पार्ट एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। वो क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे के। कैसा होना चाहिए, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होने, एक दूसरे के क्या हो, वो आइडेंटिकल पार्ट। कौन कौन मिरर इमेज होना चाहिए, आइडेंटिकल पार्ट। तो आइडेंटिकल पार्ट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तो इसको क्या पढ़ते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल लेटर ए, ऐसे आप यहां से आप ऐसे प्लेन ऐसे काटेंगे, तो इस मॉलिक्यूल की ये सिमेट्री, यहाँ प्लेन रख देंगे मिरर, इस मॉलिक्यूल ये वाला यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ दिखेगा, तो ये क्या हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे लेटर बी की बात करें, तो लेटर बी ऐसे लिखेंगे अगर हम, ओके, तो दो आइडेंटिकल पार्ट में ऐसे यहाँ काट सकते हैं। यहाँ मिरर समझिए, मिरर रख देंगे तो ये ऊपर वाला नीचे एकदम सेम टू सेम दिखे। लेटर सी में तो ऐसे, डी में हम लोग ऐसे काट सकते हैं, ई में ऐसे, एफ में काट सकते हैं, नहीं, कैसे काटेंगे, ऐसे नहीं काट सकते। तो नीचे ही इसका ये यहाँ नीचे है ही नहीं, तो ये नहीं कटेगा ऐसे। ओके, एच में काट सकते हैं ऐसे भी या ऐसे भी। ओके, आई में यस ऐसे, हम लोग के में यस काट सकते हैं, एल में नहीं काट सकते, एम में दो चार आइडिया हम लोग ये थोड़े पढ़ना है एम और एन में, ठीक है, एम में काट सकते हैं, एन में
ये नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज ये दिखना चाहिए थी, ये कुछ और दिख रहा है, ये नहीं होगा। ओ में ढेर सारा काट सकते हैं, और हम लोग एक्स में, वाई में, जेड में। तो एक्स में तो यहाँ से काट सकते हैं, वाई में बीचों बीच, जेड में नहीं। ये इसकी मिरर इमेज कहाँ, यहाँ मिरर लगाओगे तो ये यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये नहीं कटेगा। ऐसे हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मालिक्यूल हम लोग जो पढ़ना है एक्चुअल में अनसैचुरेटेड मालिक्यूल में देखना है कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री काटते हैं। ओके, तो अनसैचुरेटेड मालिक्यूल में देखने जा रहे हैं कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री काटते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड, किसकी, अनसैचुरेटेड। पीवीएस पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हम लोग को पता है ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे। मैं एक सिंपल पहले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ ऐसे। पहले ये जो पहला कंपाउंड है हम लोग अल्कीन का वही लेते हैं। इथेन, अगर इथीन लेता हूँ तो ये जैसे हमारे पास है आपके सामने, ये देख लें आप, ये इथीन है। आप अच्छे ढंग से देख लें, यहाँ पे आपके सामने इथीन है, ये मॉलिक्यूल इथीन का है। कैसे कैसे आप काट सकते हैं, ये बीच में हम लोग सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखाते, पाई बॉन्ड ये किनारे किनारे हैं, ये किनारे किनारे से हम लोग पाई बॉन्ड है ऐसे बना होता, सिग्मा बॉन्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप ध्यान देखें ऐसे। तो इस मॉलिक्यूल की बात करें तो आप कैसे एक ऐसे मार सकते हैं, ऐसे कट बीचों बीच, पहला एक पार्ट में कैंसिल, इधर किसकी मिरर इमेज यहाँ दिखेगी, इसकी मिरर इमेज। अगर यहाँ मारेंगे तो ऐसे मारेंगे तो इसकी मिरर इमेज ये वाली और इसकी मिरर इमेज ये, तो दो तरीका। एक और कट मार सकते हैं, स्लाइस बीचों बीच ऐसे मारें, या हम लोग ऐसे मारेंगे तो आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर नीचे, आधा ये मॉलिक्यूल ऊपर नीचे, तो बीचों बीच मारेंगे तो कैसे। तो मतलब मॉलिक्यूल प्लेन में होगा तो क्या होगा, एक कट तो ये हर वक्त लगेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जब प्लेनर होगा एक कट जरूर लगेगा हर वक्त। तो कौन सा कट होगा, स्लाइस। ऐसे आगे से तलवार लेके छील दें, छील मतलब ऐसे बीचों बीच मार दें, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट क्या हो जाए, नीचे हो जाए। तो ये हमारे पास कितने, इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के होंगे, एक ये वाला कट लगेगा, एक ये, दो एक कट यहाँ मिरर लगेगा तो इसका मिरर इमेज है, और यहाँ कट लगेगा तो इसका मिरर इमेज है इसका। एक स्लाइस कट जो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूल अगर प्लेन में है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर। तो प्लेनर है तो जाहिर सी बात है कौन सा कट में लगेगा, इसमें हम लोग ये स्लाइस वाला ध्यान रखें। कहने का मतलब एवरी, आप कह सकते हैं एवरी मॉलिक्यूल, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हम लोग क्या होगा, एटलीस्ट मिनिमम 1 पीवीएस होगा ही। तो ये बात जरूर लिख लें, एवरी हमको एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम 1 पीवीएस, मिनिमम 1 पीवीएस, एक पीवीएस तो होगा ही, है कि नहीं, मिनिमम 1 पीवीएस होगा ही। कौन सा, खुद मॉलिक्यूल का प्लेन। यहाँ पे खैर इस क्वेश्चन में कितना पीवीएस है, आपके अकॉर्डिंग कितने पीवीएस हो जाएंगे, 3। एक ऐसे एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 3। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ मैं कुछ ऐसे Cl लगा देता हूँ, H लगा देता हूँ, यहाँ पे H लगा देता हूँ, यहाँ पे H। अब देखें ध्यान से, क्या ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री काट सकते हैं, ऐसे नहीं, CH ये दिखेगा। क्या ऐसे काट सकते हैं, बोलो, नहीं, क्योंकि H के सामने है लेकिन Cl के सामने है। तो यहाँ पे पीवीएस, और एक पीवीएस कितना हो जाएगा, पीवीएस कितना हो जाएगा, 1, है कि नहीं, पीवीएस कितना हो जाएगा, 1। ये ध्यान रखेंगे, पीवीएस कितना हो जाएगा। H के सामने ऐसे काटेगा, नहीं कटेगा भाई, ये ऐसे, ये मिरर में ऐसे कटेगा, नहीं, Cl के सामने, तो ये नहीं पीवीएस होगा। ओके, तो यहाँ पीवीएस कितना हो जाएगा, 1। कौन सा, जो स्लाइस कट कटेगा वही, जो खुद मॉलिक्यूल प्लेन होगा ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात करें, यहाँ पे यहाँ देख लें Cl और HH, क्या यहाँ पे पीवीएस होगा, ऐसे काट सकते हैं, यस, ऐसे काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि Cl के सामने ये वाला प्लेन, ये नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते। ओके,
तो ये वाला हम लोग गलत हो जाएगा। ऐसे काट सकते हैं, यहाँ मिरर रखेंगे, इसके सामने ये दिखेगा, एच के सामने, और एक तो मॉलिक्यूल खुद प्लेन में होगा, तो उसका हम लोग कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा, जो स्लाइस कट काटेंगे वो। ओके, 4 वाला। यहाँ पे और देख लें, Cl, H रखें, यहाँ पे H रखें, यहाँ Cl। क्या इसमें पीओएस कितने होंगे? क्या ऐसे काट सकते हैं? नहीं। ऐसे काट सकते हैं? नहीं, नहीं काट सकते ना ऐसे। Cl सामने, H के सामने Cl दिखेगा तो कैसे होगा, मिरर कहाँ आ रही है, तो ऐसे नहीं काट सकते। तो न ऐसे काट सकते हैं, नहीं ऐसे काट सकते हैं। तो एक कट कौन लगेगा, स्लाइस कट, ये हो जाएगा 1। ओके, एक कट सिर्फ लगेगा, कौन सा, स्लाइस। तो आपका पीओएस कितना आ जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, आपको पीओएस ये हम लोग 4 कर चुके। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको कभी ऐसे दे दिया गया, ऐसे हमारे पास H H। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो आप एक बार सारा ही क्वेश्चन एक बार आप खुद से देखें, ठीक है, तभी आप मतलब करें, क्योंकि आप खुद के प्रयास जरूर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप अब दिमाग लगाएंगे तभी आपका दिमाग खुलेगा इसमें। ओके, एक बार खुद से ट्रायल कर लें कितने हम लोग बना सकते हैं, फिर उसके बाद में आपको और क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते हैं कैसे हम लोग बनते हैं। ओके, तो एक बार अच्छे ढंग से देख लें आपको। तो स्टार्ट करते हैं। किस वाले में कितने पीओएस होंगे आपको ये बताने हैं। तो इस वाले में पीओएस सिंपल देख लें, ये देखो डबल बॉन्ड होता प्लेन में हो गया, ये दोनों आपस में ऐसे काट सकते हैं, यस ऐसे काट सकते हैं बीचों बीच। ओके, तो ये ऊपर वाला नीचे मिरर इमेज काट सकते हैं। क्या ऐसे काट सकते हैं? नहीं, नहीं काट सकते ना। तो कितने पीओएस हो गए, एक तो कट गया और एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2। ये ऐसे काट सकते हैं, यस ऐसे काट सकते। क्या ऐसे काट सकते हैं? नहीं। तो खुद मॉलिक्यूल का एक प्लेन होगा तो कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे नहीं काट सकते हम, एक खुद ये प्लेनर और स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है टोटल कितने हो जाएंगे, 2। ये ऐसे काट सकते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे काट सकते हैं? नहीं, खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा सिर्फ एक। ओके, 8 क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे काट सकते हैं? नहीं, ऐसे काट सकते हैं। तो एक ये हो गया खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, कितना हो गया टोटल, 2। कितना हो गया टोटल, 2। ओके, टोटल कितने हो गए पीओएस, 2 हो गए। ओके, यहाँ देखें, इस वाले में ऐसे काट सकते हैं, यस बीचों बीच, ऐसे भी काट सकते हैं, यस। तो टोटल, और एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, तो टोटल कितने हो गए, 3। इस वाले में ऐसे काट सकते हैं, यस ऐसे। ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि इसका ओ के सामने मिरर इमेज ये कुछ और देखिए, ऐसे नहीं कटेगा, तो आप ऐसे नहीं काट सकते। तो जाहिर सी बात है, तो आप ऐसे लेकिन काट सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे लेकिन नहीं काट सकते। तो टोटल पीओएस कितना हो गया, एक ऐसे हो गया और एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, टोटल कितने हो जाएगा, 2। यहाँ पे देख लें, ऐसे काट सकते हैं, नहीं, ऐसे भी नहीं, तो नहीं काट सकते क्योंकि इसकी मिरर इमेज कुछ वो नहीं दिखेगी। ऐसे भी नहीं काट सकते ओ के सामने, तो जाहिर सी बात है एक ही होगा खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। बस इतना ही रखते हैं, अब तो समझ जाएंगे इतने से ही। ओके, तो ये देख लें, तो यहाँ पे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, एकदम मिरर इमेज है। और हम लोग क्या एक स्लाइस कट कटेगा, कितने आ जाएंगे 3 टोटल। इसमें कितने ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे भी नहीं काट सकते हैं। एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा, कितना आ जाएगा 1। ये ऐसे काट सकते हैं नहीं, ऐसे काट सकते हैं नहीं काट सकते ना Cl के मिरर, तो ऐसे भी नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं कर सकता। तो सिर्फ खुद मॉलिक्यूल का जो प्लेन होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक तो कटेगा ही कट। ये ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं 2, है कि नहीं। और एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, टोटल पीओ कितना आ जाएगा 3। बहुत सिंपल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको देखना बस एक थोड़ा सा आपको तरीका मिल जाए, आप इजीली कर सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करने जाएं तो देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आपको हम लोग बात करने जा रहे हैं एलियंस अब पढ़ने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलियंस की बात कर रहे हैं। अभी तो एक डबल बॉन्ड पे देखा, हम लोग और मल्टीपल डबल बॉन्ड लगाते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर बात करें, हम लोग क्यूमिलीन की बात करने जा रहे हैं। क्यूमिलीन मतलब या इसी को एलियंस भी पढ़ते हैं, एलियंस भी पढ़ते हैं। तो मल्टीपल डबल बॉन्ड हो तो हम लोग ऐसे बातें करेंगे, मल्टीपल डबल बॉन्ड। देख लें एक बार, ABCD में लगा देता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट बना देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे ACD, ध्यान से देखें, अगर ये डबल बॉन्ड 2 बार होते हैं, इसका आवर्सन sp2, इसका sp, इसका sp2, सबको पता है। sp मतलब हुआ 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड मान लेते हैं, x एक्सिस में होगा, दूसरा वाला हम लोग y एक्सिस में। तो जाहिर सी बात, इसका x एक्सिस, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है इस कार्बन के पास, इसका x एक्सिस वाला x एक्सिस के साथ कर दिया तो px हो गया। अब इसका दूसरा वाला बचा py, तो py इसके साथ मजबूरी में py के, तो अलग अलग किनारे वाले ये दोनों अलग प्लेन में हैं। अलग प्लेन का मतलब ये है कि ये y एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो किस प्लेन में है? z और x प्लेन में है, zx प्लेन में है। ये क्या है? x एक्सिस है, कौन सा? yz प्लेन है। ये मॉलिक्यूल जो होंगे अलग प्लेन में होंगे, कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल जो होंगे अलग प्लेन में होंगे, ये एक दूसरे के अलग से प्लेन में होंगे ये। और इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये मतलब ये दोनों आपस में क्या है? टर्मिनल आपस में एक दूसरे क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। क्यों? क्योंकि ये अलग ये प्लेन है, ये मतलब x एक्सिस में ये है ये बॉन्ड, और ये बना हुआ है ये, और ये किस वाले में? y एक्सिस में, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपको इस टाइप का आपको दिखेगा, कैसे? परपेंडिकुलर इस टाइप का। अगर मैं कुछ है इस टाइप के ABCD जो भी है कुछ लगा, कभी ABCD आगे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का लगा, आप देख ही लें ABCD लगा के। तो जैसे ABCD मैंने अलग अलग कलर से इसको लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे देख ले ऐसे, इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये अगर ये प्लेन में है, ये वाले मॉलिक्यूल्स ये, ओके, ये प्लेन में है ऐसे, तो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो जाएगा? C। ये परपेंडिकुलर देख लें आप अच्छे ढंग से, ये अच्छे ढंग से यहाँ देख लें। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल ये प्लेन में A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया,
तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जब दो बार डबल बॉन्ड आता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा अंदर, मतलब अगर हम बात करें ये वाला अंदर एक बॉन्ड जा रहा तो क्या निकल रहा हो बाहर। तो बाहर को निकलते वाले हम लोग इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वेज। अंदर जाने वाले को क्या बोलते हैं, गैस। ऐसे दिखा दिया, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री काटें। इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कटेगी, ऐसे कटेगी, चांस ही नहीं। ऐसे काट सकते क्या, इसका मिरर इमेज रेड के मिरर इमेज कुछ अलग ही, तो रेड आनी चाहिए तो आएगी नहीं। ऐसे कटेगी नहीं, ऐसे भी नहीं काट, क्योंकि ये वाले हरे की मिरर इमेज ये आई नहीं है कि नहीं। हरे की मिरर इमेज पीला थोड़ा आ जाएगा, तो ऐसा ही नहीं। तो ये मिरर इमेज भी नहीं, एक भी पीवस नहीं है। कहने का मतलब कंसेप्ट बनाते हैं। अगर ये पहली बात, ये टर्मिनल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, छोटी बातें हैं। टर्मिनल अगर दो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कंटिन्यू डबल बॉन्ड होते हैं, इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आता है तो क्या है, तो टर्मिनल क्या हो जाते हैं आपस में, परपेंडिकुलर हो जाए। टर्मिनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, टू ईच अदर, ठीक है। टर्मिनल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये हमने देखा। और कंडीशन क्या बनता है क्वेश्चन में, अब जैसे हम लोग ABCD कर लेते हैं कंडीशन में, इफ अगर ये सब आपस में A B के बराबर नहीं है, C D के बराबर नहीं है, इफ A डज नॉट इक्वल टू B एंड C डज नॉट इक्वल टू D, तो क्या हो जाएगा, तो पीवस कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। कोई पीवस नहीं, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, किसी तरह नहीं काट सकते प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे काटोगे, रेड की मिरर में ऐसे काटोगे तब भी नहीं दिखेगी, हरे वाले की मिरर पीला तो कभी दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब है, तो अगर कहने का मतलब है तो ये हम लोग अगर ये B के बराबर नहीं है और C D के बराबर नहीं है, तो पीवस कितना आ जाएगा, 0। ओके, पीवस कितना आ जाएगा, 0। दूसरी बात करें, इफ दो मैं सेम कर रहा हूं, कोई भी दो A B के बराबर, चलो दो सेम कर दिया। अब तो आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे बीचों बीच मार सकते हो, ऐसे बीचों बीच मारोगे तो इसकी मिरर इमेज नीचे दिखेगी और ये वाला मॉलिक्यूल आपस में कट जाएंगे आधे आधे पार्टों में, ये एटम है आपस में कट जाएंगे। तो ये ऐसे कट सकता है एक। ओके, ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लें, मॉलिक्यूल कैसे मिरर इमेज, ऐसे इसके ऊपर तलवार ला के दे दें, ये आधा पार्टों में इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी और ये इसके ऊपर से कट जाएगा, आधे ये आइडेंटिक आधा आधा पार्ट में कट से। तो अगर दो सेम करते हैं तो कितने मिरर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते थे, ऐसे एक तरीके से काट सकते हैं। तो देख, अगर हम लोग इफ A इक्वल टू बी और कर रहा हूं एंड, चाहे ऐसे A इक्वल टू बी बट, चाहे एंड बट क्या C डज नॉट इक्वल टू D, या ऐसा कर दें, या हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग क्या C इक्वल टू D बट क्या A डज नॉट इक्वल टू B, मतलब लिखने का तरीका है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पीवस कितना होगा दोनों में से, तो कितना आ जाएगा, 1। एक और ले लेते हैं। तीसरी बात है कि अगर मैं सबको इक्वल कर देता हूँ, ये मान लो ये आपस में इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, तो आप ऐसे ऐसे मार सकते हैं ऊपर से, तो कट ही रहा है, और ऐसे भी बीचों बीच यहाँ से मार दे, देखो ऐसे, तो ऐसे भी काट सकता हूँ। एक ये तरीका, ऐसे एक ऐसा तरीका, एक ऐसा भी, दो तरीके से काट सकते हैं ऐसे। तो पीओएस कितना है, मतलब A B के बराबर हो जाए और C D के बराबर हो जाए, कितने पीओएस कटेंगे, 2। चारों इक्वल हो जाएंगे तब भी 2 ही रहेंगे, या हम लोग आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे तब भी हम लोग क्या रहेगा, 2 कटेंगे। कहने का मतलब ये कंडीशन हो सकती है कि इफ A इक्वल टू B एंड C इक्वल टू D, या हम लोग ऐसा है चारों इक्वल कर दें, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, तब भी पीओएस कितना आ जाएगा हमारे पास, A B के बराबर हो जाए, C D के बराबर हो जाए, तो पीओएस कितना कटेगा, 2। ये आपका हो जाएगा। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप देखें अच्छे ढंग से कैसे पीओएस काट रहे हैं। ओके, और एक कंडीशन और ले लेते हैं हम लोग, अगर ऐसा है तो हम लोग एक कंडीशन और ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, डस्टर कहाँ रख दिया। ओके,
तो हम लोग एक और कंडीशन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले इस पे देख लेते हैं, फिर देखते हैं, आगे करते हैं। या कहने का मतलब और कंसेप्ट ही बना रहे तो और कंसेप्ट बना ले। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड ले लेते हैं। ओके, तो 3 डबल बॉन्ड लेते ही ये मॉलिक्यूल फिर से किस में आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएगा, ABCD, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका sp, इसका sp, इसका हम लोग sp2। तो यहाँ पे 2 प्योर p ऑर्बिटल हो गए क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे 2, अगर इसका px मान लिया, इसका py, इसका px मान लिया, इसका py, तो px वाला p इसके साथ कर गया, px के साथ एक पाई बॉन्ड बन गया। दूसरा वाला इधर क्या करना पड़ेगा, इसका py के साथ जाना पड़ेगा, इसका भी py इस वाले के py के साथ जाना पड़ जाएगा। मतलब ये अगर एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया तो x एक्सिस में कर लिया, इसके पास मजबूरी में अगला py बचेगा तो इसके साथ करना पड़ेगा, इसके पास भी py बचेगा तो इसके साथ, दोनों अब सेम पोजीशन मतलब सेम प्लेन में आ गए। टर्मिनल इस बार क्या हो गए, सेम प्लेन में आ गए। कहने का मतलब ऑड में क्या हो जाता, सेम प्लेन में आ जाता है। तो सेम प्लेन मतलब है कि एक ही डबल बॉन्ड, जैसे हम लोग एक डबल बॉन्ड में करते थे वैसे ही आ जाएगा। अब वही बातें हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे किस टाइप के बनेंगे, तो ज्यादा बेटर तो एग्जाम्पल से बेटर पड़ेगा, फिर भी मैं कंडीशन लिख देता हूँ। अगर आप सोचो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे ए इक्वल होगा तो आप क्या करेंगे, ए और सी बीचों बीच काट सकते हैं इसे, और बी और डी। तो इफ हम लोग कंडीशन जरूर लिख रहे हैं, ज्यादा करके आप देख के ही काटें, ए इक्वल टू क्या, सी, एंड बी इक्वल टू डी, तो पीओएस कितने आ जाएंगे। तो आप ऐसे जैसे ये इक्वल होंगे ए और सी, तो ऐसे बीचों बीच काट, अब खुद मॉलिक्यूल प्लेन में 2 काट सकते हैं, पीओएस आपका कितना आ जाएगा, 2। या दूसरी केस हम लोग ऐसे बन सकता है, इफ क्या ए बी के इक्वल हो जाए, ए और बी के इक्वल हो जाए, सी और डी के इक्वल हो जाए, तो ऐसे मार सकते हैं बीचों बीच। तो आप क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी। ए बी के इक्वल हो गया, सी डी के, तो ये आपस में ऐसे काट सकते हैं। जैसे मिरर इमेज इसका सी डी इक्वल दिखेगा, ए और बी इक्वल ही दिखेगा, तो कितना पीओएस हो जाएगा। एक तरीका काट सकते हैं, और हमारे पास पीओएस एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन कितना हो जाएगा, टोटल 2। एक तीसरी कंडीशन ये बन सकती है, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो पीओएस कितने आ जाते हैं, आपको खुद मॉलिक्यूल प्लेन में ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, और खुद मॉलिक्यूल प्लेन में टोटल कितने पीओएस आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कितने टाइप के पीओएस बन सकते हैं। ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 2 बार डबल बॉन्ड है, देख लें। जैसे ए यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, HH लिखा, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे H। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन से ही ज्यादा बेटर पड़ेगा क्वेश्चन देखना, ठीक है, आपको ज्यादा करके क्वेश्चन ही करें। यहाँ पे कंडीशन ना याद करें, दिमाग लगा काम करें, क्योंकि कंडीशन मैंने उसमें एक बार के लिए बताया है, आप दिमाग लगा ज्यादा बेटर रहेगा। अभी 2 ही डबल बॉन्ड का केस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप देख लें एक बार। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो पहली बात हम लोग जब इसकी बात आती है, देखें आप कितने टाइप के पीओएस हो सकते हैं।
यहाँ पे ए बी के बराबर है, डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ए बी के बराबर सी डी के बराबर है, कितने पीयूएस हो जाएंगे डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे। तो आपके सामने पीयूएस कितने हो जाएंगे 2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, कितने पीयूएस हो जाएंगे 0। परपेंडिकुलर होते हैं ये जरूर है, और परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये दोनों टर्मिनल आपस में क्या होंगे